नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिशिराज। मंत्री अशोक चौधरी ने केरल कांग्रेस के ट्वीट पर जमकर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि बताइए इन लोगों के दिल में बिहार को लेकर कितनी नफरत है। जिस बिहार में की धरती पर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे थे, उसी बिहार में अब इन लोगों ने देख लीजिए कितनी नफरत बिहारी के प्रति रखी है। और इन्होंने कहा कि इनको तो जवाब देना होगा। आखिर बी से बिहार और बी से बीड़ी बोलते हैं। जब भी बुद्ध बोलने की बात आती है तो शर्म क्यों आने लगती है। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा, सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। केरल कांग्रेस के जो साइड में आया है, बिहार को बीड़ी से जो बात सामने है, क्या कहेंगे? तो आप यही समझिए कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा है। और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बिहारियों को बीड़ी से बैंक किया। जीएसटी में 18% भी रह गया भारत सरकार ने, उन्होंने बैन किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि किसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना। आप बी से बिहारी बोलते हैं, आप बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करिए हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहाँ खड़ा है। सर, कल जो आंदोलन हुआ उसको तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बोले कि मां का गाली देने का जो प्रकरण हुआ, उन्होंने पूरा दस्तावेज दिखाया कि कब कब गालियां दी गई भाजपा की तरफ से। तो ये इसको मतलब यूसु बनाया जा रहा है। देखिए, जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो एक मुहावरा था। मुहावरा यूज करना और संस्थागत रूप से किसी सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने लोगों के लिए नहीं करते, अपने परिवार, अपने स्वजन, अपने मित्र, अपने साथियों के लिए नहीं करते, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? और कल का बंद तो एक सिंबॉलिक बंद था, जस्ट टू make sensitize people of political party that at least शालीनता में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और जो भी राजनीतिक जीवन में है या सार्वजनिक जीवन में, वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। बंद तो ऐसा तो था नहीं कि कोई बंद बहुत 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। सो जस्ट अ सिंबॉलिक बंद मेक टू रियलाइज पीपल दैट देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से।
सर, कल जिस तरह से तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा हुई है, आज एनडीए की तरफ से फिर से कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा की घोषणा की गई है। क्या काउंटर करने के लिए यह यात्रा निकाला गया है एनडीए की तरफ से? नहीं, एनडीए की देखिए, हम लोगों को किसी को कॉपी कर रहे हैं। हमारा तो हमारे पांचों अध्यक्ष जिलों के कार्यकर्ता 2 महीना पहले से घूम रहे हैं। जब उनकी पूरे 38 जिला की यात्रा पांचों अध्यक्ष की खत्म हो गई, फिर अब एनडीए के बाकी नेताओं की यात्रा शुरू हुई है और फेज वाइज यात्रा चल रहा है। इसमें कोई वोटर अधिकार यात्रा से इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हमारा तो अपना है, विधानसभा खत्म होगा हम प्रखंड जाएंगे, प्रखंड खत्म होगा पंचायत जाएंगे। तो हमारा पांचों पार्टी का तो एक मतलब लंबा कार्यक्रम है, ऑनगोइंग कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग के मामले में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी एक आंकड़े के साथ उतर चुकी है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें की मांग की है। हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कार्यकर्ता होते हैं और हर लोग चाहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें और नेता के ऊपर भी काफ़ी दबाव होता है अपने कार्यकर्ताओं का। तो हर लोग चाहता है कि भाई हमारे नेता डिमांड करें ज़्यादा से ज़्यादा सीट, बोलें ज़्यादा से ज़्यादा सीट। लेकिन हम लोग लोकसभा में बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। विधानसभा में भी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है और एडजस्टमेंट हमारा होगा, कहीं कुछ। बिहार को पीढ़ी से जोड़ा एक बात सामने है, क्या कहेंगे? अब आप यही समझिए कि कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो भी कहा, और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बीड़ी के बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार ने। तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, जिन लोगों ने बिहारियों को प्रताड़ित किया, जिन लोगों ने बिहारियों के प्रति उचित भावना का प्रदर्शन नहीं किया, उन लोगों को बुला करके वोटर अधिकार रैली में घुमाना। बी से बीड़ी होता है, बी से बुद्धा भी तो होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ ना। तो आप बी से बिहारी बोलते हैं, बी से बुद्धा बोलने में शर्म आता है। जिसने शांति की पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। बिहार वो धरती है जिसने आर्यभट्ट पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने सम्राट अशोक पैदा किया। बिहार वो धरती है जिसने लोकतंत्र दिया, प्रजातंत्र दिया। लेकिन इन लोगों को बिहारी बीड़ी से समझ में आता है। ये घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। अब है कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं, ये अलग बात है कि पीछे रह गए हैं, लेकिन 5-10 वर्ष के बाद पीछे रहेंगे नहीं इन लोगों से। इनको भी एहसास हो जाएगा कि बिहार कितना और कैसा है। कुछ गलतियां हो गई थी, हम पीछे रह गए, हमारा राज्य पीछे पड़ गया, तो आज हमको बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं लोग। समय का बात है, 5 साल और इंतजार करेंगे हिंदुस्तान, पता चलेगा बिहार कहां खड़ा है। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं वो एक मुहावरा था। मुहावरा यूज करना और संस्थागत रूप से किसी सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने लोगों के लिए नहीं करते, अपने परिवार, अपने स्वजन, अपने मित्र, अपने साथियों के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे प्रयोग करिएगा? और कल का बंद तो एक सिंबॉलिक बंद था,
just to make sensitize people of political party that at least शालीनता में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक जीवन में है या सार्वजनिक जीवन में है वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करे। बंद तो ऐसा तो था नहीं कि कोई बंद बहुत 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। सो जस्ट अ सिंबॉलिक बंद मेक टू रियलाइज पीपल दैट देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से। करने के लिए यह यात्रा निकाला गया है एनडीए की तरफ से। नहीं, एनडीए की देखिए, हम लोगों को किसी को कॉपी करने, हमारा तो हमारे 5 अध्यक्ष जिलों के कार्यकर्ता 2 महीना पहले से घूम रहे हैं। जब उनकी पूरे 38 जिला की यात्रा 5 अध्यक्ष की खत्म हो गई, फिर अब एनडीए के बाकी नेताओं की यात्रा शुरू हुई है और फेज वाइज यात्रा चल रहा है। इसमें कोई वोटर अधिकार यात्रा से इसको कंपेयर करना सरासर गलत है। हमारा तो अपना है, विधानसभा खत्म होगा हम प्रखंड जाएंगे, प्रखंड खत्म होगा हम पंचायत जाएंगे। तो हमारा 5 पार्टी का तो ये एक मतलब लंबा कार्यक्रम है, ऑनगोइंग कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग के मामले में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी एक आंकड़े के साथ उपस्थिति है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीधी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कार्यकर्ता और हर लोग चाहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें, और नेता के ऊपर भी काफी दबाव होता है अपने कार्यकर्ताओं का। तो हर लोग चाहता है कि भाई हमारे नेता डिमांड करें ज्यादा से ज्यादा सीट, बोले ज्यादा से ज्यादा सीट। लेकिन हम लोग लोकसभा में बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था, विधानसभा में भी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है और एडजस्टमेंट हमारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।